हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ रहे थे सोइल एंड नेचुरल वेजिटेशन को। इसमें हमने 26 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आज 27 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 27th नंबर क्वेश्चन से। एंड 27th नंबर क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द अल्पाइन वेजिटेशन फाउंड इन हिमालयस। हिमालयस में जो अल्पाइन वेजिटेशन पाए जाते हैं उसके रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जो वेजिटेशंस होता है वो सिंपली किस चीज़ पर डिपेंड करता है। एक तो लैटिट्यूड पर डिपेंड करता है। लैटिट्यूड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि यही डिसाइड करता है टेम्परेचर, रेनफॉल ऑफ द रीजन। मेनली बोल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ यही ओनली फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि जो हिमालयस होते हैं वो एक टाइप का क्या फीचर शो करते हैं कि जब हम लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड तक जाते हैं तो वैसे ही कुछ ऐसा फीचर हमें देखने को मिलता है। कहाँ पर? हिमालयन सिस्टम में। ये हमें क्या होता है कि लो लैटिट्यूड जो हिली रीजन होते हैं, माउंटेन, एक्चुअली हम हिमालयन नहीं बोल सकते, माउंटेनियस सिस्टम बोल सकते हैं। तो माउंटेनियस सिस्टम हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे ही हम लोअर टू अपर रीचेस जाते हैं ऑफ हिमालय ऑफ माउंटेन सिस्टम, तब वहाँ पर हम इस टाइप का वेजिटेशन देखते हैं। जैसे हम लोअर टू अपर रीचेस में, लोअर टू अपर लैटिट्यूड में जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए हिमालयन रीजन में हमें देखने को मिलता है अल्पाइन वेजिटेशन। ठीक है, अल्पाइन वेजिटेशन मेनली कौन से रीजन में पाया जाता है? टुंड्रा और टैगा रीजन में ये हमें देखने को मिलता है। अपर लैटिट्यूड, हाई अल्टीट्यूड लैटिट्यूड में देखने को मिलता है, और हाई अल्टीट्यूड ऑन द माउंटेन सिस्टम में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 3000 to 4000 मीटर इन द हिमालयस। सेकेंड इज ट्राइब्स सच एज गुजर, भोटियाज, बकरवाल practice transhumance in this region. Rhododendron, juniper and pines are common species of this region. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग अल्पाइन वेजिटेशन ऑफ द हिमालय। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो है वो कौन से अल्टीट्यूड पे पाया जाता है? 3000 to 4000 मीटर इन द हिमालयस। बिल्कुल सही बात है। सेकेंड जो है ट्राइब्स सच एज गुज्जर, भोटियाज एंड बकरवाल जो प्रैक्टिस किए जाते हैं, किसके द्वारा प्रैक्टिस किए जाते हैं? ट्रांस ह्यूमंस जो प्रैक्टिस किए जाते हैं। ट्रांस ह्यूमंस एक्चुअली क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ये मोमेंट्स होता है जो पीपल्स होते हैं, मेनली ट्राइबल जो पीपल्स होते हैं, ट्राइब्स जो होते हैं वो मूव करते हैं लो अल्टीट्यूड टू हाई अल्टीट्यूड। लो अल्टीट्यूड में कब रहते हैं? जब वो समर सीजन होता है, विंटर सीजन में वो लो अल्टीट्यूड में रहते हैं, एंड समर सीजन में वो हाई अल्टीट्यूड में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है। इनके जो सीजनल मूवमेंट होता है ना, ट्राइब्स का सीजनल मूवमेंट्स को ही हम बोलते हैं ट्रांसह्यूमेंस प्रोसेस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड द थर्ड इज रोडोडेंड्रॉन, जूनिपर एंड पाइन्स आर कॉमन स्पीसीज ऑफ दिस रीजन। तो थर्ड स्टेटमेंट में बिल्कुल करेक्ट है कि रोडोडेंड्रॉन, जूनिपर एंड पाइन्स जो है वो कॉमन स्पीसीज हैं हिमालयन रीजन के। तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाते हैं रिगार्डिंग द अल्पाइन वेजिटेशन ऑफ द हिमालयस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इन द हायर रीचेज ऑफ द हिमालयस देयर आर अल्पाइन फॉरेस्ट एंड द पास्चर। अल्पाइन फॉरेस्ट मैंने जैसे बताया कि वो कहाँ पे पाए जाते हैं? हाई लैटिट्यूड में पाए जाते हैं। वैसे ही वो हिमालयन सिस्टम में हाई अल्टीट्यूड में भी पाए जाते हैं। ठीक है, सिल्वर फर्स, जूनिपर्स, पाइन्स, बर्च, रोडोडेंड्रॉन etc ये कहाँ पे आकर होता है? 3000 to 4000 मीटर में। However, this pasture are extensively for transhumance by tribes like the Gujar, Bakarwals, Bhotias and Gattis. 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंड 28 नंबर क्वेश्चन इज सोलर फॉरेस्ट विच आर टेम्परेस्ट फॉरेस्ट ऑफ द माउंटेन रीजन आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो जो सोलर फॉरेस्ट होते हैं वो मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं? टेम्परेस्ट फॉरेस्ट ऑफ द माउंटेन सिस्टम में। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? इंडिया के कौन से रीजन में मेनली पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सोलर फॉरेस्ट मेनली वेस्टर्न घाट वाले पार्ट में। ठीक है, नीलगिरी वेस्टर्न घाट वाले पार्ट में आपको सोलर फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा, और ये आपने पढ़ा भी होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वेस्टर्न घाट कितने स्टेट को कवर करता है ये हमने कई बार डिस्कस किया हुआ। तो वेस्टर्न घाट कवर करता है गुजरात,
महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तमिलनाडु को भी वेस्टर्न घाट कवर करते हैं। वेस्टर्न घाट को हर जगह कई अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि सह्याद्री इन महाराष्ट्र रीजन, कोंकण इन गोवा रीजन, ठीक है। गोवा और महाराष्ट्र वाला रीजन जो होता है वहाँ पे कोंकण कोस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कन्नड़ा कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट एक्चुअली आपको ईस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सोलर फॉरेस्ट, द सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट इंक्लूड द फॉरेस्ट फाउंड इन 3 डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, वेस्टर्न घाट, विंध्यास एंड नीलगिरीज। और ये क्लोजर टू द ट्रॉपिक्स पाए जाते हैं ऑन ओनली 1500 मीटर एबव द सी लेवल। तो 1500 मीटर पे पाए जाते हैं। वेजिटेशन इज टेम्परेट इन द हायर रीजन एंड सब ट्रॉपिकल इन द लोअर रीजन। तो ध्यान में रखेंगे ये जो सोलर फॉरेस्ट होता है ये सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन दोनों में पाया जाता है, और सब ट्रॉपिकल को एक्चुअली वार्म टेम्परेट भी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्पेशली इन केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में पाया जाता है। द टेम्परेट फॉरेस्ट आर कॉल्ड सोलास इन द नीलगिरीज, अन्नामलाई एंड द पालनी हिल्स, ठीक है। तो नीलगिरी आपको पता है वो ट्रांजेक्शन है किसका, इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का। और नीलगिरी की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, वो दोदा बेटा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया। मैंग्रोव फॉरेस्ट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। पहले है this type of vegetation grow well along the coast in salt marshes, tidal creeks and estuaries. The sundri trees found in the mangrove region cannot survive in the soil with high salinity. बताना यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। पहले स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि इस टाइप का वेजिटेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, कोस्टल रीजन पे, जहाँ पे सॉल्ट मार्सेस होते हैं, टाइडल क्रीक्स होते हैं और एस्टुरीज मिलते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है। तो पहले तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो सुंदरी ट्रीज जो है वो फाउंड किया जाता है मैंग्रोव रीजन में, कैन नॉट सर्वाइव इन द सॉइल, बिल्कुल गलत बात है। ये सुंदरी ट्रीज आपको पता है सुंदरवन, इसका नाम जो सुंदरी ट्रीज के ऊपर ही बना हुआ है, जहाँ का फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर, तो वहाँ की फेमस जो ट्रीज है वो सुंदरी मैंग्रोव ट्रीज है। और मैंग्रोव का जो क्वालिटी होता है वो कौन सी क्वालिटी होता है कि वो सॉल्टी सॉइल में सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है, सॉल्टी, और इसी वजह से उनका जो वो न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको उनके रूट्स में आपको ये देखने को मिलता है, नोडल्स में। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि ये सर्वाइव करते हैं हाई सैलिनिटी वाले रीजन में। सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और यहाँ पे यही पूछा जाता है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो मैंग्रोव ग्रो along the coast in the salt marshes, tidal creeks and mud flats estuaries। और सुंदरबंस आपको पता है इंडिया और बांग्लादेश वाले रीजन में देखने को मिलता है, जहाँ का फेमस जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर है जो फ्लोट करता है, ठीक है। सुंदरी इज द डोमिनेंट मैंग्रोव ट्री स्पेसीज ऑफ द सुंदरबंस ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। Hence, we can conclude that the sundari tree found in the mangrove region can survive in the soils with high salinity। एक और चीज़ ध्यान में, जैसे कि मैंने बताया कि जो रॉयल बंगाल टाइगर होता है वो फ्लोट करता है किस में, जो वाटर सिस्टम पाया जाता है सुंदरबन में, वहाँ पर। वैसे ही एक कैमल है जिसका नाम है खराई कैमल। एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्टली कि खराई कैमल जो होता है वो स्विम करता है, स्विमर होता है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, रन ऑफ कच्छ वाले रीजन में, और ये कहाँ देखने को मिलता है, गुजरात में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में डायरेक्टली इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है। डुगोंग के बारे में पूछा गया था कि डुगोंग जो है वो एक हर्बीवोरस स्पेसिस है और मैमल्स हैं, तो वो इंडिया के कहाँ पे कौन से रीजन में पाए जाते हैं, तो पाक बे वाले रीजन में। और पाक बे आपको पता है अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा है कच्छतीव आइलैंड के रिगार्डिंग। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। कच्छतीव आइलैंड जो है वो डिस्प्यूट है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जिसको इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया था 1974 में ही, ठीक है। तो ये आपको, जब हमारी जो पीएम थी वो कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और वहाँ के कौन थे, श्री माँ बंडार नायके।
30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो इंडिया के कौन से रीजन में नहीं पाए जाते हैं, ये हमें बताना है। पहला है अंडमान निकोबार आइलैंड, सुंदरबन डेल्टा, वेस्ट बंगाल, कृष्णा गोदावरी डेल्टा एंड लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड में जो मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है वो नहीं पाया जाता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट लक्षद्वीप आइलैंड में नहीं पाया जाता। लक्षद्वीप आपको पता है वो फेमस कोरल आइलैंड है। कोरल आइलैंड जो है वो फेमस है। लक्षद्वीप जो है वो किसका बना है, कोरल पॉलिप्स का बना है, ठीक है। और अभी लक्षद्वीप भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था। एक तो आपको इसलिए क्योंकि अभी मालदीव में जैसी न्यू गवर्नमेंट आई थी मुइजू की, तो उसका जो पॉलिसी है वो प्रो चाइना पॉलिसी है, जिसके रिगार्डिंग न्यूज़ में आया था कि हमें बॉयकॉट करना है किसको, मालदीव्स को, और प्रमोट करना है अपने लक्षद्वीप की टूरिज्म पॉलिसी को। और दूसरा जटायु बेस क्रिएट किया गया था मिनिकॉय आइलैंड, जो कि सेकेंड बेस है कहाँ का, हमारे लक्षद्वीप का। तो ये भी आपको ध्यान में रखता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन जो होता है, ऑप्शन जो होता है लक्षद्वीप आइलैंड, वहाँ पे हमें मैंग्रोव नहीं देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लक्षद्वीप आइलैंड कंसिस्ट ऑफ कोरल लीव्स और पाम ट्रीज। तो पाम ट्रीज के लिए फेमस है। पाम ऑयल आपको पता है कि हम इम्पोर्टर हैं किसके, पाम ऑयल के, और सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्टर होते हैं पाम ऑयल के वो कौन होते हैं, वो होते हैं आपके इंडोनेशिया एंड मलेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया और मलेशिया जो है सबसे बड़े इम्पोर्टर है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पाम ऑयल है वो नेटिव है क्या इंडोनेशिया और मलेशिया का, तो नहीं, वो इंडोनेशिया और मलेशिया का नेटिव नहीं है, लेकिन हाँ वो ज़रूर एक्सपोर्टर है मोर देन 90%, ठीक है। तो इन इंडिया द मैंग्रोव फॉरेस्ट स्प्रेड 6,740 किलोमीटर स्क्वायर विच इज 7% ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव फॉरेस्ट। दे आर हाईली डेवलप्ड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द सुंदरबंस ऑफ द वेस्ट बंगाल। अदर एरिया जो है वो सिग्निफिकेंस है वो महानदी है, गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टा पे हमें देखने को मिलता है क्या चीज़, मैंग्रोव फॉरेस्ट है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन इज which of the following natural sites is are included in the wetlands of India। तो wetlands of India के रिगार्डिंग कौन सा जो नेचुरल साइट्स है वो इंक्लूडेड है। तो पहला है सलाइन लेक ऑफ गुजरात राजस्थान, लगून लोकेटेड इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, फ्लड प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड द अदर मार्सेस। हमें बताना है कि किसको वेटलैंड में इंक्लूड किया जाता है। तो वेटलैंड में बिल्कुल मार्सी लैंड होना चाहिए, ठीक है, 6 मीटर उनका डेप्थ होना चाहिए। दूसरा ये है कि सलाइन लेक भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी लेक हो सकता है, लगून भी हो सकता है, ब्रैकिश वाटर लेक हो सकता है। तो ये सब हो सकते हैं कौन, वेटलैंड, ठीक है। तो पहला है कि सलाइन लेक ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, बिल्कुल ये मार्सेस का वेटलैंड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। डेवर लेक जो है कहाँ का, राजस्थान का, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और फेमस वेटलैंड है। और कौन कौन सा है बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे वेटलैंड है और वेटलैंड के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन भी है जिसको रामसर साइट भी कहा जाता है। रामसर एक प्लेस है कहाँ पे, ईरान में, और इंडिया जो है इसका सिग्नेटरी है। रामसर कन्वेंशन जो हुआ था वो 1971 में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कब हुआ था रामसर कन्वेंशन, 1971 में हुआ था, और इम्प्लीमेंटेशन इसका हुआ था 1975 से। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। लगून लोकेटेड इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल लगून चिल्का लेक आपको देखने को मिलता है। तो वो इंपॉर्टेंट लगून है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी ओडिशा में आपको देखने को मिलता है। फ्रेश वाटर लेक भी आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आपका कौन सा पुलिकट लेक जो हो गया वो फ्रेश वाटर लेक है, और वो कहाँ पे देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर वाले रीजन में। फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, जितने सारे फ्रेश वाटर लेक है, एंड फ्रंट प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड अदर मार्सेस, दे आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ द वेटलैंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑल द नेचुरल साइट्स गिवन इन द क्वेश्चन आर इंक्लूडेड इन द वेटलैंड ऑफ इंडिया। द कंट्रीज वेटलैंड हैव गिवन ग्रुप्ड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज, जैसे कि वास्ट लैंड एक्सपेंसेस हमें देखना गुजरात और गल्फ ऑफ कच्छ वाला रीजन जो देखने को मिलता है। डेल्टा वेटलैंड्स एंड लगून ऑफ इंडिया ईस्ट कोस्ट, जैसे कि आपका चिल्का लेक हो गया। फ्रेश वाटर लेक और मार्सेस जो है वो आपको गंगेटिक प्लेन में देखने को मिल सकता है। एंड द फ्लड प्लेन्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र, मार्सेस एंड स्वैम्स इन द नॉर्थ ईस्ट हिल एंड द हिमालयन रीजन। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड 32 नंबर क्वेश्चन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है।
तो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट है द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया इज 21.67 ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। तो एक्चुअल जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है 21.67। बिल्कुल सही बात है कि एक्चुअल फॉरेस्ट कितना है 21.6। अगर इसमें ट्री कवर को मिला जाए तो 24 पॉइंट कुछ होगा समथिंग, ठीक है। मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट कवर एमंग द ऑल द स्टेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया। नहीं, परसेंटेज के टर्म्स में अगर देखा जाए ना तो परसेंटेज के टर्म में आपको देखने को मिलता है मिजोरम वाले रीजन में, जबकि एरिया के टर्म में अगर देखने को मिले तो जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के बाद आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड महाराष्ट्र, ठीक है। वेरी डेंस फॉरेस्ट कंस्टिट्यूट 13% ऑफ द फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया। तो जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है इंडिया का वो कितने परसेंट को कवर करते हैं, ओनली 13% को। फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कितना परसेंट फॉरेस्ट होना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा होता है, तो हमने टारगेट रखा 33%, लेकिन अभी हम 24% पे ही हैं, जिसमें फॉरेस्ट कवर मिलने कितना है 21.67 है। द टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इज अबाउट 23%। तो अबाउट है यहाँ पे, तो आप कर सकते हैं 24 और 23%। ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि हाईएस्ट फॉरेस्ट जो कवर है परसेंटेज के टर्म में वो आपको मिजोरम में देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि अराउंड है 85.41%। 33rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द हाईएस्ट मैंग्रोव cover is found in the West Bengal in India. The second highest mangrove cover is found in which of the following states? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हाईएस्ट मैंग्रोव का जो कवर है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल वाले रीजन है, और सेकंड हाईएस्ट कहाँ देखने को मिलता है, तो सेकंड हाईएस्ट जो है वो आपको देखने को मिलता है गुजरात वाले रीजन में। गल्फ ऑफ कच्छ आपको पता है काफ़ी फेमस रीजन है, मार्सी लैंड भी है, तो वहाँ पे आपको मैंग्रोव देखने को मिलता है। तो आफ्टर द वेस्ट बंगाल हमको गुजरात में देखने को मिलता है सेकेंड हाईएस्ट स्टेज पे मैंग्रोव कवर को, जो कि कितना है 1177 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि बंगाल में कितना है 2112 स्क्वायर किलोमीटर। 34th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंड द 34th नंबर क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लांट्स एंड देयर यूजेस। तो कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स है और उनका यूज़ क्या क्या है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सर्पगंधा, नीम, कचनार एंड बबूल, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपको पता है कि नीम फेमस है किसके लिए, यूज एज एंटीबायोटिक। सर्पगंधा ट्रीट करता है ब्लड प्रेशर को, कचनार जो है वो ट्रीट करता है अस्थमा और अल्सर को, एंड बबूल जो होता है आई सोर को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 3, 4, 2 हमारा मैच तो फॉलोइंग लिस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सर्पगंधा जो है इसका रूट लिया जाता है फ्रॉम द रूट ऑफ प्लांट नेम्ड राउवोल्वा सर्पेंटिना और इंडियन स्नैकर रूट, और ये वाइटल होता है किसके लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, अस्थमा के लिए और इंसोम्निया के लिए। सेकेंड है नीम, और इसका लीफ का यूज़ किया जाता है इम्यूनो आइडोलेटरी के लिए, एंटी इन्फ्लामेटरी के लिए, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक के लिए, एंटी अल्सर के लिए, एंटी मलेरियल, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी म्यूटाजेनिक एंड एंटी कार्सिनोजेनिक। इन सभी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है किसको, नीम को। कचनार का यूज़ क्यों किया जाता है, कचनार का यूज़ किया जाता है अस्थमा और अल्सर को क्योर करने के लिए। द रूट्स एंड बर्ड्स ऑफ द प्लांट्स आर गुड फॉर द डाइजेस्टिव इश्यूज। तो रूट्स और जो बर्ड्स होते हैं प्लांट्स का वो किस में हेल्प करते हैं, डाइजेस्टिव इशू में कचनार के। एंड द बबूल का पेस्ट जो होता है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए, रिड्यूस करने के लिए रेडनेस एंड सोर्स, ठीक है। तो इट हेल्प्स विद द पेन। तो आज के लिए इतना ही रहने देते, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन इंडिया। थैंक यू सो मच।